जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया My सर। pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब आज 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला टॉपिक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की और नरेंद्र मोदी साहब की कॉल हुई है और सुनने में आ रहा है तार साहब के मोदी साहब जो है वो फरवरी में जा रहे हैं वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी से मिलने। इससे पहले बीबी नेतन्याहू को बुला लिया है और उसके बाद तार साहब एक तो ये बताइएगा किस तरह का एजेंडा इंडिया और अमेरिका का हो सकता है? और दूसरा तार साहब ये जो इंडिया और चाइना की नॉर्मलाइजेशन है इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। अभी फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री वहाँ गए हुए थे, वो वहाँ पे सफ़ीर भी रहे हैं और चाइनीज़ जो हैं वो कह रहे हैं कि आज के इंडियंस ने ये कहा है चाइनीज़ को कि नरेंद्र मोदी अब एससीओ के हर फंक्शन में आया करेंगे, जो कि उन्होंने पिछले 5 सालों से बायकॉट किया हुआ था। और भी बहुत सारे अब चाइनीज़ कह रहे हैं कि आप स्ट्रैटेजिक वो जिसे कहना हाइट से एक लफ्ज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रैटेजिक हाइट कि ऊपर से देखें हम जो है आपके दुश्मन नहीं हैं। ये चाइनीज़ इंडियंस को कह रहे हैं। तार साहब इस पे भी तबसरा कीजिएगा, इंडिया चाइना नॉर्मलाइजेशन पे। और तीसरा तार साहब अहम बात है कि जो आज पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का एक डेलीगेशन आया हुआ था, कहा जाता है कि वो ट्रम्प फैमिली के करीब है, हेज फंड पे बिलीव करते हैं और पूल इन कर रहे हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स और पाकिस्तान में रियल एस्टेट में और तार साहब जो मिनरल्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तार साहब इस पे भी कमेंट करना है सर। और चीमा साहब इस पे खासकर मैं उसको साथ उसके ये भी बताना चाहूंगा कि वो हमारे जेंट्री बीच जो इन्वेस्टर हैं, जो हेज फंड मैनेजर, वो तो वहां पे गए हैं, लेकिन मुर्शद पाक ने भी आखिरी हमले की इतला दे दी है। उन्होंने 8 फरवरी में नारे पाकिस्तान से अटैक करांगे। उसको मैं बताना चाहूंगा कि जब तक ये अटैक नहीं रोकेंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट तो आ जाएंगे, लेकिन जब अंदर आग लगी होगी, अंदर सोमनाथ पे अटैक करने वाले गजनवी या जो है वो कागजी गजनवी, असली गजनवी तो वो कहते हैं ना अपने मजाला के नाम ही चेंज कर लो, लेकिन जब तक इनको नहीं रोका जाएगा, जब तक शाही दरबार लगना नहीं बंद होगा जेल के अंदर, चीमा साहब बाहर से इन्वेस्टर किस तरह आएंगे? उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम मीनारे पाकिस्तान पे, और जो उन्होंने जो नया बंदा जिसके उन्होंने पीटीआई का हेड बनाया, उसकी स्टेटमेंट है, उसने कहा अब होम्योपैथी नहीं, उनमें असली टीके लगा, इनको भी रोका जाए, क्योंकि फॉरेन से लोगों को आप लेकर आते हैं, वो तो आने के लिए तैयार है, हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के पास पैसे बहुत इन्वेस्ट करने के लिए, लगाने के लिए। लेकिन बात यह है कि जब अंदर ये आग लगाएंगे, ये जो कागजी शेर जो आपने बना रखे हैं, इनको भी थोड़ा सा इनको कंट्रोल करें, जेल को जेल बनाए। ये आपको किसी ने कोई अवार्ड नहीं देना कि आपने दुनिया में सरीना जेल दरियाफ्त की थी, ये बंद करें इसको प्लीज। जेलों के अंदर, अब मैं छोटी सी मिसाल बल्कि देना चाहूंगा, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुड टू सी वाले जजों ने जब आपके डयाला जेल के सुप्रीडेंट को बुला के पूछा है कि आप वहां पे वीडियो कॉल क्यों नहीं कराते, मुर्शिद साहब के बच्चे वहां परेशान हैं लंदन में, उन्होंने कहा सर कितनों को कराए, कितनों को कराए? उन्होंने कहा हमारे अडयाला जेल के अंदर 25 तो और दूसरे फॉरनर मौजूद हैं, 8,000 दूसरे कैदी मौजूद हैं। उन्होंने कहा हमारी जेल की जो बाई लॉज या कानून है या जो किताबें हैं, उनके अंदर लिखा ही नहीं है कि इनको ये सहूलत दी जाए वीडियो कॉलों की। ये क्या, ये आपके आपका सॉफ्ट कॉर्नर है। आप कहते हैं कि मेरी सास, वो जो मेरी सास साहबा है, वो पराठे बनाती हैं रोजाना मुर्शद पाक के लिए और खुद ही खा लेती हैं, लेकिन ये कि ये या तो फिर इनके बाइलाज भी जेलों के चेंज करें। तो चीमा साहब इन सबको कंट्रोल करें खुदारा, जब तक इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, जेंट्री बीच कुछ नहीं कर पाएगा। जेल को जेल खुदारा बनाए। ये जो डेली बेस पे वो चैलेंज करते हैं आपको, डेली बेस पे वो कहते पता नहीं कुछ है या नहीं है, लेकिन उनके अमेरिका के अंदर जो उनके ट्विटर हैंडल कर रहे हैं, हैंडलर हैं, वो 7-4 मिसालें खुद लगा के देते हैं। तो इसको कंट्रोल करें, आपकी बका का मसला है। पीका कानून ना बनाए, आपके पास जो पहले कानून है उनको इन्फोर्स करें। चीमा साहब मैं एक आपके हवाले से बताना चाहूंगा, मोदी साहब का पहला ये आनर होगा उसमें कि वो आएंगे आपके साउथ एशिया के अंदर, पहला पहला लीडर को आएगा व्हाइट हाउस के अंदर। और डॉक्टर जयशंकर के पास ये एजाज हासिल है उनको कि जो एक तो टेबल के सामने जो पहले बैठे थे साउथ एशिया के पहले बंदा था जो इनाग्रेशन में था, फिर पहले बंदे थे वो जिन्होंने मार्को रूबियो के साथ पहली मुलाकात। आप इससे अंदाजा लगा लें। और दूसरा मैंने आपको बताया था
कि चीमा साहब इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप अमेरिका की कमजोरी, जरूरत है उनकी, जरूरत है। उसकी वजह यह है कि उस कमरे के अंदर देख लेना कि भारतीय कितने बैठे थे, क्यों बैठे थे, अपने इंटेलेक्ट की वजह से बैठे। और इसमें जो और दूसरा आपने इस वक्त जो देख रहे हैं, टेक वार शुरू हो चुकी है। $500 बिलियन का स्टार गेट उन्होंने अनाउंस किया है, 500 बिलियन। चीमा साहब 600 मिलियन ने उसका कल पटाखा उड़ा दिया। और मैं इस पे भारत के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सारा चलाने वाला भारतीय है। आपको देखना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजर जो कृष्णा है, भारतीय। अमेरिकन के पास क्या चॉइस है? 12 साल से अपने बच्चे नशों पे लगा दिए, सर्वाइव कर रहा है अमेरिका आज जो दुनिया में। इट इज ड्यू टू द इंडियन माइंड। बल्कि कल परसों इस पे डाटा निकल चुका है कि इस वक्त भारतीय निजात अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनमें, और टेक कंपनियों के मालिक वो हैं। और इस वक्त जो उनका, मेरा मकसद उनका ये वो जादू सर चढ़ के, वो सही जादू जिसको कहा जाता है, ये हमारे फर्स्ट लेडी वाला काला जादू नहीं चीमा साहब, दिमाग का जादू। आपके तो जिन्नात है ना, आप तो चीमा साहब, आप दर हकीकत दुख के साथ कहूंगा कि किस तरीके से कौम को लगा दी गई। आपकी डेस्टिनेशन उन्होंने बना दी अफगानिस्तान। दो फिक्रे बताना चाहूंगा। मुर्शद पाक के अल्फाज हैं, वो कहते थे तालिबान की जो पॉलिसियां हैं खवातीन के लिए वो ठीक है, अगर उनका कल्चर इजाजत नहीं देता तो क्या प्रॉब्लम। खान साहब जो तालिबान खान यहाँ पे याद करती दुनिया, इन्होंने कहा था कि अगर औरतें कपड़े ऐसे पहनेंगी तो फिर जाहिर है फिर रेप तो होगा। ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। ये आपकी डेस्टिनेशन। आपको कहा जाता है ये सियासत नहीं जिहाद है, आपकी डेस्टिनेशन वो है। इंग्लिश में दो फिक्रे लिखने की सलाहियत नहीं रखती इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द नेशन। जो उसमें चीमा साहब जो मोदी साहब आएंगे, जो उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, एक तो फरवरी में आ रहे हैं, फिर उसके बाद अप्रैल में इनकी मुलाकात होगी फ्रांस के अंदर भी, और फिर इनकी ये जो अगली आपकी मीटिंग हो रही है क्वाड की, उसमें मुलाकात होगी। उनके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है कि वो लीन करें इंडिया की तरफ, टेक्नोलॉजी की वजह से, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास की वजह से, एक बहुत बड़ी मार्केट की वजह से, और फिर तीसरी बात यह है कि दुनिया के लिए वो खतरा नहीं। आप लाइबिलिटी हैं, वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं। डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे, भारत का निकलेगी सॉफ्टवेयर डीप सीक के मुकाबले में। उसमें मतलब आपकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अगला हमला कब करना है। मीनारे पाकिस्तान पे अगले हमले की तैयारी है, और आप इसी चीजों से नहीं निकल पाएंगे। अफसोस की बात, अफसोस की। और आपका इस वक्त पॉपुलर तरीन आदमी है जिसको पता ही, पॉपुलर मैं मानूंगा ये बात, उसका भी जादू सर चढ़ के बोल रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तान, लेकिन उसके पास पाकिस्तान का हल नहीं। एक भी प्रपोजल नहीं है उसके पास कि मैं आऊंगा तो बच्चों को पढ़ाऊंगा किस तरह, मैं आऊंगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ किस तरह लेके जाऊंगा, एजीआई, एएनआई और एएसआई की तरफ किस तरह लेकर जाऊंगा, उसको बिल्कुल उसका कोई पता ही नहीं। खुद भी हो सकता है उसको ना पता हो, इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो कहता है हमने पत्थर के जमाने में जाना है, तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे, और बस वहां से बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। और जिस तरह पहले मुर्गियों के, उसके पहले मुर्गी और कट्टों का प्रोजेक्ट था उनका, उन्होंने खुद बताया था ये। और उसके बाद उस्मान बुजदार की तरफ चले गए, और दूसरे इसी तरह महमूद खान की तरफ चले गए। आज भी कुछ नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं, पले ही कुछ नहीं, हल ही नहीं है। मैं कई दफा पूछ चुका हूं, मेरे तो खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं ना, वो भी बल्कि दुख वाली बात है। एक कौम इतनी सलाहियत नहीं रखती कि वो गूगल करके मेरे इंग्लिश में ट्वीट मेरे खिलाफ कर ले, इतनी सलाहियत नहीं। लेकिन इन्होंने क्या करना है चीमा साहब, जिन्होंने इंटरनेट को सिर्फ इस्तेमाल ही आवारगी के लिए करना हो चीमा साहब, उन्होंने क्या करना है। इस इंटरनेट पे लोग जो है बहुत आगे जा रहे हैं चीमा साहब। इस इंटरनेट पे वो जो आपके मैंने बताया था कि एक सिलिकॉन कर्टन बना दिया गया है, उस कर्टन को आप क्रॉस करने की सलाहियत नहीं रखते, बिल्कुल, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली। तो उसमें चीमा साहब जो उसके बाद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद एक इवेंट में मियामी उन्होंने फिर थोड़ा सा
डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त 2-4 चीजें उनके सर पे चढ़ी हैं। चीमा साहब टैरिफ, उन्होंने 2-4 अच्छा पिछले हम जब कर रहे थे पिछले ब्लॉग में हमने मेंशन नहीं किया, एक हफ्ते के अंदर कई चीजें चैलेंज भी की गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दुनिया के साथ सिग्नलिंग भी की है, मैसेज भी भेजे हैं। सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने कोलंबिया का भेजा था, जब उन्होंने जहाज लैंड नहीं उनके करने दिए थे, उसके रिटेलिएशन में जो उन्होंने दुनिया को सिग्नल भेजा था कि आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, डोंट ट्राई टू मेस अप विद मी, मैं आई विल रिटेलिएट एंड आई विल डू ऑन माय ओन टर्म्स। ये सिग्नल उन्होंने पूरी दुनिया को भेज दिया, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद इस वक्त टाइम आ रहा है, 2 मीटिंग्स जो होंगी वो आगे डिफाइन करेंगी मजीद। एक तो मीटिंग उनकी प्रोसेस में है पुतिन के साथ और प्रेसिडेंट शी के साथ भी मीटिंग होगी। उसमें वो क्या चीजें टेबल पर रखते हैं, लेकिन मेकिंग अमेरिका ग्रेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वो स्पीडों पर है। चीमा साहब, यहाँ पे फेडरल एम्प्लॉइज को सबको ऑप्शन दे दिया गया है कि लीव योर जॉब और वी विल फायर। और तीसरा, पेंटागन को मैसेज चला गया है, हमारा नया सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस चला गया है, जनरल मिली को डिमोट किया जाएगा या कोर्ट मार्शल किया जाएगा। उसको मेरे ख्याल पार्डन तो किया, उसमें कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, लेकिन डिमोट कर दिया जाएगा। उसकी तस्वीरें उतार दी गई हैं पेंटागन से, वहां से भी सिंग लगी। और कल उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तरह मार्कर से हाथ से लिख के मैसेज जो है वो प्रेस को दिया था कि DEI इज आउट और ट्रांसजेंडर जितने आर्मी में भर्ती किए थे फारग। और दूसरा चीमा साहब, इस वक्त सफाई हो रही बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की। कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो उन्होंने रखी है मिस लिवेट, नई जो है खातून जो उनकी रिप्रेजेंट कर रही चीमा साहब, इंतहाई शार्प उसकी थी प्रेजेंटेशन। 22 साल की एज में उस खातून ने कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा था, जीत नहीं सकी थी, लेकिन मैं हैरान हूं 22 साल की एज में। उनसे बार बार क्वेश्चन किया गया, जो इस वक्त अमेरिका के अंदर नंबर 1 प्रोजेक्ट जो चल रहा है, इलीगल लोगों को पकड़ा और उनको डिपोर्ट करना, उसके बारे में बड़ी ब्लंटली उसने हर चीज का जवाब दिया है चीमा साहब। और बल्कि उसने बता दिया है कल, बल्कि उसने कहा द कल्चर इज डिफरेंट नाउ, अमेरिका इज डिफरेंट नाउ, फॉरगेट अबाउट इट। जो तुम बातें करते हो कि उन्होंने पकड़ा, उनसे क्वेश्चन किया गया था कि आपका पहले प्रोग्राम ये था कि आप सिर्फ उन लोगों को पकड़ेंगे जो क्रिमिनल हैं या जिनके डिपोर्टेशन ऑर्डर है, लेकिन आपने कई लोगों को ऐसे को पकड़ के डिपोर्ट कर रहे हैं जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। और उसका जवाब बिल्कुल उन्होंने ठीक दिया है। उन्होंने कहा कि व्हेन यू क्रॉस द बॉर्डर दैट्स इलीगल, दैट्स अ क्राइम, और यहाँ पे जिन्होंने किया है वो क्रिमिनल है हमारी नजर में, फॉरगेट अबाउट इट, द कल्चर हैज बीन चेंज्ड। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। लेकिन इसमें चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आपको किसी और तरीके से डील नजर लेंस से देखा जाएगा, भारत उनकी मजबूरी है, उनको उस लेंस से देखा जाएगा। उस खित्ते के अंदर जो दूसरी नई चीजें आई हैं कि अजीत डोवाल साहब का दौरा आज से 3 हफ्ते पहले चाइना का, और उसके बाद विक्रम मिस्री साहब का दौरा, और तीसरा उसके अंदर जो मैंने उनको पढ़ा था कि उन्होंने उनकी स्टेटमेंटिंग क्या उसमें से निकली थी, एक तो डायरेक्ट फ्लाइट्स मेरे ख्याल है वो तो जल्दी शुरू हो रही हैं जी। उसके बाद चीमा साहब, लेकिन उसमें बॉर्डर का जिक्र नहीं था उनकी स्टेटमेंट में। और बॉर्डर के ऊपर लद्दाख के पास अभी भी चाइना का 60,000 सोल्जर आज भी है, वो वहां से नहीं हट रहे। लेकिन इन चीजों में जो नजर आ रही है, जो चीज मैं देख रहा था चीमा साहब, उसमें से चाइना पैनिक है, क्योंकि चाइना अगर अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगते हैं तो वो दे विल बी लुकिंग फॉर द न्यू मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो उनकी नजर में वो भारत को वो अपना डंपिंग ग्राउंड बनाएंगे अपने प्रोडक्ट को। अब लेकिन इंडिया के अंदर भी उस पर रिसर्च हो रही है कि हम डंपिंग ग्राउंड बनने देंगे या नहीं देंगे। अपनी इंडस्ट्री को भी तो अल्टीमेटली भारत ने प्रोटेक्ट करना है। भारत को चलाने वाले भी दे आर वेरी एक्सपर्ट और दे आर वेरी नेशनलिस्ट। उन्होंने चाइना से किकबैक्स लेके दुबई में और लंदन में प्रॉपर्टी लेने का कोई प्रोग्राम मुझे तो खैर अभी तक नहीं पता। अगर हमारे जैसा होता तो खैर वो इस तरह किकबैक ले लेते हैं चाइनीज से, तो वो ले लिए जाते हैं। चीमा साहब, मुझे बहुत अरसा पहले किसी ने कहा था, अमेरिकन डिप्लोमेट ने, उसने कहा था यार पाकिस्तानी हमारी बात नहीं सुनते, चाइना उनको अपनी टर्म्स के ऊपर कर्जा देता है बैंकों से लेकर, चाइनीज बैंक्स देते हैं, और प्रेडिटरी लैंडिंग होती है, जिस तरह श्रीलंका किया उन्होंने, जिस तरह उन्होंने मालदीव के साथ किया है। हम ग्रांटें देते हैं, एड देते हैं, प्रोजेक्ट्स आपको देते हैं, अली हमारा और चाइनीज के साथ कंपैरिजन ना किया करो। और इसमें बात बिल्कुल उनकी ठीक थी। लेकिन आपका चाइना साथ है, जिस तरह माजी के अंदर आपके रिलेशनशिप उन्हीं लोगों के साथ होते थे माजी में जो किकबैक्स कमीशन देते थे। इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आज हमारे जो खासकर चीमा साहब
दो नई चीजें मैंने जो प्रेडिक्ट की थी, दोनों ठीक नहीं मेरे ख्याल में। एक तो मैंने चीज ये प्रेडिक्ट की थी माजी के अंदर कि रिचर्ड गरनैल साहब जो है उनको ये उनका अकाउंट को पतोखी से करता है। बिल्कुल ऐसे मैंने यही कहा। और दूसरा मैंने कहा था कि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है कि सुबह शाम बैठ के तो जो है वो इनके लौंडे लपाड़ों के हाथों, मेरा मकसद है कि बंदा बेवकूफ बना हो। एक तो वो चीज इसलिए निकल आई है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अमेरिकन बिजनेसमैन है और इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, जेंट्री बीच और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो कि इज वेरी स्ट्रॉन्ग है इस एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके साथ वो क्लासमेट भी हैं, उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं और उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। उन्होंने आके कह दिया है कि मैंने पर्सनली रिचर्ड गरनैल को पूछा है इस पाकिस्तान की ट्वीट्स के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मुझे मिसगाइड किया। और फिर उन्होंने ये भी बताया है, खासकर इस गरीब आवाम को पता होना चाहिए, उन्होंने कहा 2 से 3 मिलियन डॉलर पर महीने लॉबी फर्म को दे रहे हैं। ये भी उन्होंने डिस्क्लोज किया। तो और दूसरा चीमा साहब, मैंने दूसरी आपको खुशखबरी दी थी कि सब पहली टेलीफोनिक कॉल जो हुई है चीमा साहब, वो चीमा साहब जो पहली कॉल हुई थी चीमा साहब, वो जो मोहम्मद बिन सलमान से कॉल हुई थी, वो मैंने खुशखबरी, मैंने ये ट्वीट भी किया था कि ये मोहम्मद बिन सलमान वही हैं जिनकी घड़ियां इन्होंने बेची थी। ये मोहम्मद बिन सलमान वही हैं चीमा साहब जिन्होंने इनसे जहाज वापस ले लिया था क्योंकि जहाज के अंदर गालियां दे रहे थे। और फिर ये वही मोहम्मद बिन सलमान है जिसको इन्होंने मदीना मक्का के जाकर होटलों के अंदर भी गालियां देते रहे और वो ट्रांसलेट कराते रहे इनकी गालियां। तो मैंने ये कहा था कि आपके लिए बहुत खुशखबरी है करंट रजीम के लिए, आपके करंट गवर्नमेंट जो है बिलखसूस हाफिज आसम साहब, उनके रिलेशनशिप आइडियल है। तो वो मैंने आपको खुशखबरी बताई थी। और आज वो जो है जेंट्री बीच ने भी आके यही बात, मेरा मकसद सिमिलर चीजें उसने कही है कि वी हैव गुड, जो अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप कैंप है, उनको हकीकतें पता है तालिबान खान के, और उन्हें पता है कि आज जो चला रहे हैं पाकिस्तान वो कौन है। तो ये सारी चीजें मैंने पहले कही थी, लेकिन फिर लोग तो फिर वो कहते हैं ना कि इनके पास सिर्फ एक ही है, आज यूट्यूब और इनसे टिकटॉक ये ले लिया जाए तो खत्म, पार्टी ट्वीट खत्म। ये पीछे पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती चीज। ये पार्टी क्या है, पहले तो ये बच्चों को पता होना चाहिए। ये पार्टी जनरल फैज हमीद साहब ने पकड़ पकड़ के दूसरी पार्टियों से लोग ला के तो इनको दिया जाता। वो कहते थे इनके ईमान ताजा हो गए, ये ज्वाइन कर रहे हैं ईमान ताजा, दूसरों को कहते थे लोटे, इनके कहते हैं ईमान ताजा हो गए। जिस तरह आज कहा जाता है शहबाज शरीफ के बारे में मुर्शद फरमाते थे चेरी ब्लॉसम, अपने लिए लफ्ज है सेम पेज। तो चले बेवकूफ है, हद नहीं होती। जिस देखे ना, अगर लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब है तो वाकई उनकी कामयाबी है। मैं इस चीज में दाद दूंगा, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाया है जिसमें लोगों की भलाई कोई नहीं। इनसे पूछा जाए को है तुम्हारे पास प्लान, को पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं, कोई प्लान। अब चुमा साहब उसमें आपके उस रीजन के अंदर जो कुछ और नई चीजें हो रही हैं, दूसरा सबसे बड़ा यह है कि बांग्लादेश इस वक्त जो है उसकी सख्ती आएगी, बड़ी जल्दी आने वाली है, क्योंकि वहां पे डॉक्टर यूनुस, जो कि मैं समझता हूँ कि इज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, लेकिन लेफ्टिस्ट हैं और हिलरी क्लिंटन के बहुत बड़े, और क्लिंटन फैमिली के बहुत बड़े मदाह हैं। उनके साथ पे उनके भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है। आपको थोड़ा मोहतात रहना चाहिए मेरे ख्याल में। आप जो उनके साथ ज्यादा लंबी चौड़ी कर रहे हैं उसमें आप अमेरिकन को भी इशू होगा और भारत को भी इशू होगा, और यू माइट गेट अ हीट आउट ऑफ बांग्लादेश। लेकिन वो भी हो रहा है। तालिबान के हवाले से यू आर ऑन द सेम पेज विद द अमेरिकन विल गो आफ्टर देम। लेकिन ये कि मेरी जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से तालिबान भी आपके साथ रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो टीटीपी के लोगों को उठा के गजनी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, और यूएई आपके बिहाफ पे उनको पैसे दे रहा है। लेकिन एक मैं ये बताना चाहूंगा बात, चीमा साहब, तालिबान और जो अफगानी हैं उनके मुंह को लगे पैसे। ये पहली दफा नहीं, इन्होंने पहले चाइना से पैसे लेके तो वहां से भी उठा के लोग कहीं और लेकर गए थे। अब ये करते क्या है चीमा साहब, जब इनको पैसों की जरूरत होती है इनको वापस ले आते हैं, पैसे लेकर इनको दूर ले जाते हैं। तो ये पहली एक्सरसाइज नहीं है, ये दुनिया इनको अब देख रही है, दुनिया अब इनसे बेजार है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा चीमा साहब, उन्होंने सारी
एड सस्पेंड कर दी, खत्म, सस्पेंड। अब एड वहां दी जाएगी जहां अमेरिका का इंटरेस्ट होगा और वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा होगा, वरना वो एड नहीं दी जाएगी। लोगों ने बड़ा अब्यूज किया है इसको। अब आगे इस तरह नहीं, वो कहते ना गलती गुंजाइश निश्ता, अब गलती गुंजाइश निश्ता। अब वो जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 24 प्रोजेक्ट हैं यूएस एड के बंद पड़े, 24 के करीब प्रोजेक्ट, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट है, हेल्थ के प्रोजेक्ट है, एजुकेशन के प्रोजेक्ट है, गुड गवर्नेंस के प्रोजेक्ट हैं, बहुत प्रोजेक्ट है, लेकिन वो बंद पड़े हैं सारे के सारे। और उसका मुस्तकबिल डिटरमिन होगा, देखा जाएगा, इसको असेस किया जाएगा कि जहां पे जरूरत होगी। देखिए आज इसराइल की जरूरत है, इजिप्ट की जरूरत है, वहां पैसे जा रहे हैं। जहां फ्यूचर में जरूरत होगी वहां पैसे दिए जाएंगे। आपका अभी तक रिलेशनशिप ठीक है विद द स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि 20 बिलियन की कमिटमेंट वर्ल्ड बैंक की इनकी अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती थी। लेकिन आपकी सिर्फ डिमांड भी इतनी ही है और आपको दिए जाएंगे। भारत जो है वो उनकी अपना सेटअप है। इस वक्त ब्रिक्स के पीछे जाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ब्रिक्स के बार बार, ब्रिक्स आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट ज्यादा उसमें रशियन इन्वॉल्व है। वो अपने डी डॉलराइजेशन के पीछे जाएंगे। और अगले दिन जो इंडोनेशिया गया, इंडोनेशिया जो वहां पे था कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर, वहां पे भी डील की गई है कि इंडोनेशिया और इंडिया आपस में सेम करेंसी में काम करेंगे, जो कि विच गोज अगेंस्ट द डॉलर बैरल। तो उसको भी अल्टीमेटली अमेरिका इज ऑब्जर्विंग वेरी क्लोजली। लेकिन जो ब्रिक्स के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे एंड वो विल इन्फोर्स हैवी टैरिफ अगेंस्ट देम। और अमेरिका, दूसरा मैं आपको शायद बताया नहीं चीमा साहब, मैं मालूम था कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद, फरवरी में आने के बाद, इसके बावजूद चाइना के साथ भारत को भी उन्होंने टैरिफ का कहा है कि अगर हमारे साथ, देखिए दो चीजें डिस्कस की गई कि आप हमसे असला लें। अब उसके बारे में एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक, मतलब ये है कि वो इज अ बिजनेसमैन, वो जब भी करते हैं तो बात करते हैं कंटीजेंट अपॉन ट्रेड रिलेशनशिप। असला लें, असला भारत किस तरह लेगा? दूसरा सारा असला उनका जो है वो रशियन है, दूसरा सारा असला उनका फ्रांस का है। आपसे असला लेंगे तो फिर वो दूसरी चीजों के साथ उनका मैच किस तरह होगा? एक तो ये भी कन्वर्सेशन इज टेकिंग प्लेस, और दूसरा कंटीजेंट रिलेशनशिप आप चलाना चाहते हैं सिर्फ असला या तो उसके ये दिस इज नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। लेकिन मेरे ख्याल में फ्यूचर टैरिफ डील हो सकती है। उसकी वजह ये मैं बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल में चीमा साहब, मोदी साहब व्हाइट हाउस में आएंगे, फ्री ट्रेड की बात होगी जो इस वक्त यूके के साथ उनकी थी, कि उनके जो इस वक्त नई एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होगी। लेकिन मेरे ख्याल में ट्रेड विल यूएस एंड इंडिया। सर वैसे मैं पॉइंट ऐड करूं, ये जो ट्रम्प साहब असले की बात कर रहे हैं ना, इंडियंस कहते हैं असला दें, अमेरिकन देते नहीं है। पूछे क्यों? अमेरिकन कहते हैं F-16 ले लो, पुरानी टेक्नोलॉजी लो, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी देते नहीं है। इंडियंस कहते हैं टेक्नोलॉजी ना दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, मैन्युफैक्चरिंग करो। ये अमेरिका की लिमिटेशन है। अमेरिका कहता है अगर टेक्नोलॉजी ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रांसफर करती पीछे बचता है, ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ नहीं पै। नहीं चीमा साहब, उसमें अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज आप उसकी एक लिमिट होती है कि आप इतने पैसों तक की अगर करें तो इनको साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होता है। जिस तरह पाकिस्तान ने F-16 लिए थे, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ अमेरिका वाज सपोज टू ट्रांसफर सम, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस के लिए, चीजों के लिए, जो कि उन्होंने नहीं की थी। लेकिन चीमा साहब यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के जो आपने डीप सीक के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट क्या थी कि सिलिकॉन वैली हैज टू वेक अप नाउ, इट्स अ वेक अप कॉल। डॉक्टर साहब सिलिकॉन वैली भी गई थी अमेरिका, देखे जहां पे $500 अरब एआई पे लगा रहे हैं, वो उन्होंने जी ऐप डीप सीक करनी है, दैट इज 600 मिलियन की है। जमीन आसमान का फर्क है। वो इम्पैक्ट आप नहीं देख रहे। इनका जो एआई है, इनका चैट, उसको $20 महीने की, जो सबसे छोटा वर्जन है $20। डीप सीक जो है वो बिल्कुल फ्री है। दूसरा चीमा साहब, उसमें वजह ये है कि कंपेयर 600 मिलियन ने 1 ट्रिलियन का नुकसान किया एक दिन में। वेकअप का 600 मिलियन का के इन्वेस्टमेंट ने चीमा साहब $1 ट्रिलियन उड़ाया है यहाँ की स्टॉक मार्केट।
और दूसरा कहते हैं नवीडिया के चिप्स थे सारे, और इन्होंने लो क्वालिटी चिप्स दिए थे, और इलान मस्क ने कहा नहीं 25,000 चिप्स उन्होंने इस्तेमाल किए। मैं इसको बड़ी डिटेल से पढ़ रहा था, लेकिन ये कि ये वेकअप कॉल है। अगर ये वेकअप ना हुए अब यहां से, तो चीमा साहब आगे मूविंग फॉरवर्ड, ये चाइना का पहला वार है, पहला। अभी अभी तो उन्होंने झलकी कराई। वो जो चाइना का एक पहले कॉन्सेप्ट था ना कि ये सिर्फ कॉपी करते हैं, चाइना इज गोइंग थ्रू द इनोवेशन राइट नाउ, उस मोड पे जा रहे हैं वो। और मैं एक चाइनीज के बारे में बात बताऊं चीमा साहब, नेपोलियन ने कभी कहा था, उसने कहा था इस कौम को सोया रहने दो, ये उठ गई तो उड़ा के रख देंगे। ये ओपीएम वार से अब उठ गए हैं चीमा साहब। 30 साल के अंदर उन्होंने जहां पहुंचे, 30 साल, टाइम जरा देखें, 30 साल। तो वो और अमेरिका के पीछे 18वीं सदी की हर इन्वेंशन यहां से थी। और आज मैं ओपीएम वार का रिवर्स देख रहा हूं। यहां के बच्चे अब वीड पर हैं, मरवाने पे हैं, चाइनीज उठ गए हैं अकॉर्डिंग टू द नेपोलियन। तो ये अब देखें चीमा साहब, और जो इंटरनल डीके, अब मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में, जो इस वक्त जितने फिलासफर हैं खासकर इंटरनेशनल, वो देख रहे हैं कि ये आइदर यहां से तरक्की की तरफ जाएंगे या इस काफन के अंदर आखिरी दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने करेंगे। इसमें वो कहते हैं नो इफ्स एंड बट्स, नो इफ्स एंड बट्स। अमेरिका हैज कम टू द पॉइंट कि इससे या तो उठ जाएंगे या फिर यहां से आप खत्म हो जाएंगे, और चाइना विल राइज। और उठेगा किससे? अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पे, तालीम की वजह से। डॉक्टर साहब, इंडिया ने फिर सही लाइन सेट कर लिया ना चीन के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अमेरिका के कहने पे हमसे कोई लड़ाई ना करें, हम आपके लिए, चाइनीज ने इंडियंस को कहा हम आपके लिए खतरा नहीं है। इंडियंस मानते नहीं है, क्योंकि इंडियंस का प्रॉब्लम यह है कि उनको भी तो टेक्नोलॉजी चाहिए। और तारड़ साहब, दूसरी बात यह है, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, और जो डॉक्टर जयशंकर ने सारे का सारा राइजीना डायलॉग उठा के तारड़ साहब वो मिडिल ईस्ट में ले गए हैं, और वहां से वो सारे यूरोपियंस और अमेरिकन जो बच्चे इंडियंस थे, उनको कहते हैं आओ जाके तुम मिडिल ईस्ट बैठ जाओ, नहीं आते इंडिया तो ना आओ, इधर बैठ जाओ, और अमारातियों का पैसा लगाएंगे, और उस पैसे से वो चिप्स में और क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एआई में पैसे लगा रहे हैं। तो उनके पास तो वो बिल्कुल ठीक है, मिडिल ईस्ट से भी इंगेज हो गए हैं और वो चीन से भी इंगेज हो गए हैं इंडियंस। देखें, नेशनलिज्म के बगैर कौमें राइज नहीं करती। चीमा साहब, यहाँ ये सोचना जरूर है, यूक्रेन को जब चाइना की थ्रेट आई ना, जब ताइवान को चाइना की थ्रेट आई थी, तो चाइनीज ताइवानीज जितने चिप मेकर थे सारे भारत आ गए, सारे भारत। वो जो वर्ड इस्तेमाल करते थे कि चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, वो होता रहा। लेकिन इंडिया की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे जो बाइडेन जैसे प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन का बड़ा फायदा उठाया गया। जितने वो अमेरिकन थे और बिजनेसमैन, वो अमेरिका तो आए ही नहीं ना, वो सारे वियतनाम गए हैं और इंडिया गए हैं, और तो किसी जगह गए ही नहीं। तो ये उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नहीं था जब चाइना नीचे जा रहा था कोविड के बाद। उस वक्त यहाँ पे कोई नेशनलिस्ट होता तो वो सारे के सारे अमेरिकन वापस आ जाते, बिजनेस कारोबार वापस। लेकिन ये कि उसमें बहुत दुनिया गई है, ताइवान का सारा चिप इंडस्ट्री सारी इंडिया चली गई, और उसमें वो। और दूसरा चीमा साहब, नेशनलिज्म के बगैर कौमें सर्वाइव नहीं करती। हमारे तो हर बच्चे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं नेशनलिज्म चीज क्या है। 77 ईयर्स हो गए जिनको अभी तक आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिनको अभी तक पता ही नहीं कि हम कौन है। सुबह उठते हैं अरबी बन जाते हैं, शाम को पठान बन जाते हैं, सोने से पहले जो है कुछ और बन जाते हैं, पता ही नहीं। मैं कल चीमा साहब बल्कि आपके साथ मैं प्रोग्राम करना चाहूंगा, लाला लाजपत राय जिसने ख्वाब देखा था पाकिस्तान इंडिपेंडेंस का, आज तक पाकिस्तान में किसी को पता नहीं लाला लाजपत राय को। सर गंगाराम जो लाहौर की हर बिल्डिंग वो बना के गया, इनको पता ही नहीं। सानू अपने नहीं पता, लाला रण के तो लबिए। और बेगाने हीरो कहते मोहम्मद बिन कासिम, कहते इस्लाम ले, उसको पता ही नहीं कौन था वो, क्या एम्बिशंस लेकर आया था, पता ही नहीं कि मुगल इस खत्ते में आके क्या क्या जुल्म करते रहे। और वो मुसलमान भी नहीं थे चीमा साहब, 300 बीवियां थी उनकी, सारे वाइन और शराब पीते थे सारे, और हम जिन्स प्रस्ती करते थे सारे। लेकिन उनको कहते हाथ से टोपियां सी के गुजारा करते, 300 बीवियां साथ, 300 बीवियां और टोपियां हाथ से सी के गुजारा। कहते कुरान चीज हाथ से लिखकर बेचते थे, उससे खाना खाते। वाह वाह, ये आपके हीरोज। ये मैं तो चीमा साहब, मैं तो ब्लंटली कहता था, मैं तो ओपनली कहता हूं, मेरा महाराजा रणजीत सिंह ना सिर्फ जाट था, रिप्रेजेंट करता था, हमारे एरिया से था। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम।
हमारा हीरो ही वो था, और वाहिद एक रूलर था जो लड़ता रहा और अफगानिस्तान तक गया पीछे। और बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ इस बार, आपके शेखुपुरे के जट बरादरी मान थे जिन्होंने जो मुगलों को अटैक करके उनसे अपनी बच्चियां वो लेते थे वापस। और मतलब हमारी हिस्ट्री बताने वाली दुल्ला पट्टी बहुत बड़ी हिस्ट्री, खरल है बहुत बड़ी हिस्ट्री, लेकिन किसी बच्चे को पता ही नहीं। हाँ, इसलिए नहीं पता क्योंकि वो मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे चीमा साहब। इनको जब बताया जाता है मुगल, वो मुगल यार जबान फारसी इनकी, उर्दू खैमे की जबान है। खैमे में एक जबान क्यों थी? वो लड़ते थे खैमों के अंदर, 3-4 किस्म के पर्शियन भी होते थे, टर्किश भी होते थे, वो खैमे की जबान। साडी जबान पंजाबी, पंजाबी आज बोले तो आपसे नफरत होती है पंजाब के अंदर, कहते जाए यार पता ही। चलो, लेकिन चीमा साहब जब आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो, पता ही ना हो कि हम कौन है, आप अर्थशास्त्र नफरत करें कि किसी हिंदू ने लिखी है तो तरक्की। मैं अभी तो खैर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज है, मैं उस दिन आपको तरक्की याफ्ता देखूंगा चीमा साहब जब आप ये समझें कि अगर इंटेलिजेंट हिंदू आता है तो वो भी आपका सदर बन सकता है पाकिस्तान। अगर आपका चीफ जज बन सकता है तो वो सदर पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? अगर वजीर आजम सिंसियर है, हिंदू हो सिख हो, चीमा साहब क्यों नहीं? मैं बल्कि इस वीकेंड पे आज मैं यहाँ पे डिनर हमारा जसदीप सिंह साहब डिनर होस्ट कर रहे हैं, आपके सिख मिनिस्टर आ रहे हैं जो पंजाब के इस वक्त, हम सो रमेश सिंह अरोड़ा साहब। चीमा साहब हमारी प्राइड होनी चाहिए कि दे आर पाकिस्तानी, और दे आर, और फॉरगेट अबाउट इट, वेदर पाकिस्तानी हिंदुस्तानी जो भी हो, मतलब क्या फर्क पड़ता है? रिलीजन इज नॉट। मैं बल्कि चीमा साहब इस पर रिसर्च कर रहा था, आपको बताया था बुद्धिज्म के लिए कन्वर्जन जरूरी नहीं। हाउ अबाउट दैट? बुद्धिज्म को बुद्ध बनने के लिए यू डोंट हैव टू कन्वर्ट। और सबसे बड़ी बात यह है, वो कहते हैं दुनिया से डिटैचमेंट सीखो खुशी हासिल करने, और खुदारा इन चीजों को सीखे। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो जो जहां पे इस वक्त देख रहा है इस प्रोग्राम को, इस एक वादा करे, शुक्र अदा करे, चाहे भगवान है, वाहे गुरु है, अल्लाह है, उसका शुक्र अदा करे कि वी आर हेल्दी। और अगर आपके साथ को बैठ के देख रहा है, उठ के होता है जफ्फा मारो, उसको गले लगो, एक दूसरे से प्यार करना सीखो। प्यार आपसे बिल्कुल सही है, प्यार करना सीखे। लेकिन ताट साहब वो आपके सदर ने एक नया आर्डर जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहता है कि भाईजान ये जो है ना फॉर लेफ्ट, बल्कि एज पर एलॉन मस्क रेडिकल लेफ्ट, ठीक है जी। वो कहते हैं ये जो रेडिकल लेफ्ट है ना, ये सपोर्ट करता रहा है एंटीसेमिटिज्म को। वो कहते हैं जी हम खिलाफ हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने गजा में वो सारे प्रोटेस्ट किए थे, गजा के वो जो वॉर के चक्कर में यूनिवर्सिटियों में, उनके हम वीजे कैंसिल करके उनको वापस भेजने लगे हैं। और तार साहब इस तरह तो ये देखें, उन स्टूडेंट्स को क्या पता वो प्रोटेस्ट करें, या तो फिर अमेरिकन के ऊपर भी केस चलाए ना, उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है? उनके ऊपर भी चले। चीमा साहब बात ये है कि आप जब जिस कंट्री में आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इस तरह की तालीम लेनी थी तो किसी ऐसे कंट्री में जाते जो क्रिश्चियन कंट्री ना होता, ठीक। दूसरा, अगर आपने झंडे जलाए हैं, आपने कहा है वी आर हमास इंतफादा इन द यूएसए, ये नारे लगाए हैं आपने, और अगर आपने न्यूयॉर्क के अंदर आपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आग लगाई, यू डोंट हैव एनी राइट टू बी हियर। और तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आप उन लोगों के हाथों इस्तेमाल हुए हैं जो हमारे जैसे लोगों को कहते थे दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट। अगर कंजर्वेटिव को ये कहा जा सकता है कि होम ग्रोन टेररिस्ट है, अगर उनको 18-18 साल की सजाएं दी जा सकती हैं, तो इनके वीजे कैंसिल करना कौन सी बड़ी बात है? यू आर नॉट अलाइन्ड विद अमेरिकन वैल्यूज। सब पाकिस्तानी बन चले हो, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ यूनिवर्सल लॉ है चीमा साहब, यूनिवर्सल लॉ। इस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब वॉन्ट डू इट, उनकी बेस जो है वो इतनी तपी हुई है, उन्होंने अपनी बेस को छोड़ना तो नहीं चाहिए। बेस वास्ते उन्हें क्या ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ये वाइट टेररिस्ट है। उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 12 साल तबाही फेरी है। DEI हमारे, उन्होंने धक्के ना साढ़े मुंह च पाते रहे। DEI मेरिट था ही नहीं। योर स्किन कलर, योर सेक्सुअल प्रेफरेंस वाज अ मेरिट। 12 साल अंदाजा लगा कि अखलाकियात की क्या धज्जियां उड़ाई उन्होंने, और जबरदस्त व्हाइट हाउस को रेनबो पेंट किया गया, LBGT मंथ मनाया गया, जो कि द हाउस इज, हर टैक्स पेयर का घर है वो व्हाइट हाउस। तो जब आपने ये किया है तो फिर वीजे भी उन तो याद ना करें, होना है। अभी तो बड़ा कुछ और होगा।
अभी तो बड़ा कुछ और होगा। उसकी वजह ये है कि ये अमेरिका की जरूरत है। और दूसरा आपके इत्तलान अर्ज करना चाहता हूँ, चीमा साहब जब फोर फादर्स इसकी फाउंडेशन बना रहे थे, अमेरिकन पॉलिटिक्स इज लाइक अ पेंडुलम, जिस तरह क्लॉक का होता है ना, 8 साल इधर 8 साल इधर, फिर सेंटर में जाकर एडजस्टमेंट होती है। उन्होंने 12 साल अब ठोका ना इसको, फार लेफ्ट को सोशलिस्ट बनाया था। मैं लफ्ज इस्तेमाल करता था कि सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अमेरिका। अब इस साइड पे दोबारा सेंटर में आएगा पेंडुलम की। तो ये सिस्टम, दिस इज हाउ द सिस्टम वाज क्रिएटेड। अगर ये नहीं करेंगे तो वो पेंडुलम जस्टिफाई नहीं होगा। अब उनको बताया जाएगा, मैसेज क्या जाएगा कि अपने पीरियड में दोबारा आना है तो इस तरह नहीं करना, वरना फिर वो इस तरह ही करते रहेंगे। ये मैसेज हैज टू बी डिलीवर्ड कि व्हेन यू कम इनटू द पावर यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल एंड यू लर्न हाउ टू लिव इन हार्मनी एंड पीस। देखते हैं डॉक्टर साहब क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरह की चीजें अनफोल्ड करते हैं। इंटरेस्टिंग टाइम्स। साहब जो 1945 1944 में जो एक वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश किया गया था, अब उसके बाद वो सिस्टम पुराना हो चुका था, वो वर्ल्ड ऑर्डर काम नहीं कर रहा था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आइदर इट विल बी डिलीवर्ड आइदर इट विल वर्क और नॉट, दैट टाइम विल। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है, अमेरिका कैन नॉट क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑन इट्स ओन। उसको इत्तेहादियों की जरूरत थी 1945 में, और वो ट्रांस अटलांटिक अलायंस बना। आज वो अलायंस भी कमजोर है और दुनिया और अब पैरेलल पावर्स भी उठ गई हैं। अब चाइना है, ब्राजील है, इंडिया है, अब और आपका इंटरनल कंपटीशन भी है। डेनमार्क की वजीर आजम जो है वो चली गई जर्मनी और फ्रांस के दौरे कर रही है, सानू अमेरिका को बचाओ। न्यू ऑर्डर बाय द ट्रम्प। चीमा साहब 2 बिलियन लगा रहे हैं डिफेंस पे भी, वो शी डज नॉट हैव एनी चॉइस। उसकी वजह ये है चीमा साहब, ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि वहां पे रशियन और चाइनीज शिपों को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं है, इतने आज साहब तो जितने जितने रशियन। चीमा साहब एक और बात बताओ, उसमें यूके भी इंटरेस्टेड है ग्रीनलैंड में। नहीं डॉक्टर साहब ये तो बताएं, जिधर जिधर यूके रशियन और चाइनीज जाएंगे उथे उथे अमेरिका अपनी कॉलोनियां बना लेगा, उन्हें मुल्कों को ਤੁਹਾਡੇ को कंट्रोल नहीं दे दियो। चीमा साहब द बिगेस्ट थ्रेट, उसकी वजह ये है कि 12 साल ओबामा और बाबा बाइडेन का भरपूर फायदा उठाया प्रेसिडेंट शी ने और पुतिन ने। उसको न्यूट्रल किस तरह करना है, फोर्स के साथ। चले देखते हैं इकोनॉमिक फोर्स और क्या होता है। लेकिन बड़ा मजेदार ये 4 साल हो गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज अ पर्सन who thinks out of the box. Out of the box is very hard to defend. लेकिन वो डिफिकल्ट भी है, सोचता भी है, एंड एवरी टाइम यू नो ही इज डूइंग समथिंग जिससे हर दुनिया जो प्रेस भी एंटरटेन हो रही है, पता भी आ रहा है। चीमा साहब कल एक एंकर थी फॉक्स की, उसने कहा मैं नैप लेती हूं तो उठती हूं तो 4 न्यूज तैयार होती हैं। बाबा जी बाइडेन जो थे वो महीनों तक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी ना कोई नई खबर होती थी। It will be very interesting for you. Very interesting. ऐसे ही सर। Thank you very much, Ayata. Always pleasure talking.